हाय टू ऑल, मैं हूं डॉक्टर रचना मोना और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगस्त में जो 1 से 7 अगस्त है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है। तो क्यों इतना सिग्निफिकेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का? मैक्सिमम लोग आप में से शायद जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो नवजात शिशु होता है, जो बिल्कुल अभी बॉर्न हुआ है, उसके लिए एक चमत्कारी द्रव्य की तरह एक्ट करती है। जो उसका क्लोस्ट्रम होता है, पहले गाढ़ा जो पीला दूध होता है माँ का, वो बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग डोज होता है, जिससे बच्चा एक नए संसार में जब आता है तो वो उसको जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता होती है लड़ने के लिए, वो उसको प्रदान करता है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी माँ कराती है तो उसका सही समय क्या होता है और कितनी बार कराना चाहिए? तो सही समय ये होता है कि जैसे ही बच्चा आपका बॉर्न होता है तुरंत ही आइडियली हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। अगर सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो अगर माँ कंफर्टेबल है आफ्टर सिजेरियन तो भी हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे ही वो कंफर्टेबल होती है आप 6 to 12 आवर्स के बाद वैसे हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को कराने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन विद अ बैक सपोर्ट एंड योर सपोर्ट नियर। जो आपका बच्चा है उसको भी आपको पिलो पे रख के आप सपोर्ट करके इस तरह से आप जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वो सबसे आइडियल पोजीशन होती है। लेटा के ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू के 2 महीने के बच्चे के लिए हम बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे की सांस की नली में दूध जा सकता है और उससे बच्चे की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे अच्छा पोजीशन जैसे मैंने आपको ये बताया, और भी बहुत सारी पोजीशन होती है। आप साइड पोजीशंस में करा सकते हैं, आप थोड़ा टिल्ट होके करा सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन जिसमें माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबल हो तो उस पोजीशन में आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बर्पिंग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का जो दूध है वो पूरा अंदर तक जाता है और सांस की नली से बाहर आना या वापस से नाक के थ्रू बाहर आना, ये सब चीज़ों का जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारे तत्व होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू के 6 महीने में बच्चे को सिर्फ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो ऊपर से आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कोई गुट्ठी नहीं देना है, कोई आपको मल्टीविटामिन सिरप्स नहीं देने, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। माँ का दूध बहुत सफिशिएंट होता है देने के लिए। तो अगर आपका कोई भी बच्चा न्यूबॉर्न हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। ब्रेस्ट फीडिंग शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, बच्चों को भी टाइम लगता है अडैप्ट होने में, माँ को भी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वो टाइम देंगे तो लॉन्ग रन में एक बच्चे की लाइफ में उसका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत फ़र्क दिखता है। थैंक यू ऑल।